पार्टी से आखिरकार क्यों तल्खियां बनी हुई है? समाजवादी पार्टी से क्या तल्खियां दूर हो पाई हैं? और मायावती की हिस्सेदारी पर सुरेंद्र राजपूत जी क्या कहेंगे यहाँ पर? समाजवादी पार्टी से हमारी कोई तल्खी नहीं। इंडिया ब्लॉक का एक सबसे मजबूत हिस्सों में से एक हिस्सा समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी हैं। और आज इंडिया ब्लॉक चट्टान की तरीके से स्थिर है, चट्टान की तरीके से एक है, कोई क्रैक नहीं, कोई वो नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें इंडिया ब्लॉक लड़ेगा, भिड़ेगा, जीतेगा, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकदल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रही बात बहुजन समाज पार्टी की या मायावती जी की, तो ये उन्हें तय करना है कि वो आज की डेट में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए तत्पर हैं या फिर किसी अन्य चीज के लिए, ये मायावती जी को तय करना है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा सुरेंद्र जी 2024 के लिए? प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया ब्लॉक में से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चेहरा जब चुना जाता है, सांसदों के द्वारा चुना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हर दल में महत्वपूर्ण चेहरे हैं प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं। जैसे कांग्रेस में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, जनता दल यूनाइटेड में श्री नीतीश कुमार जी, समाजवादी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी, डीएमके में श्री एमके स्टालिन जी, टीएमसी में ममता बनर्जी जी। सभी दलों में अपने अपने एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं। जैसे ही हमारे सांसद एनडीए के सांसदों से अधिक चुन करके आएंगे, इमीडिएटली प्रधानमंत्री पद का चयन हो जाएगा। आपको लगता है इतने नाम जो आपने गिनाए, जनता इन नामों को स्वीकार करेगी? जनता ने तो कोई एक प्रमुख चेहरा होना चाहिए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या आप जनता ने तो पहले भी स्वीकार किया है। जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस के खिलाफ सारे दल इकट्ठे हुए थे, कौन था प्रधानमंत्री चेहरा जनता पार्टी का? कोई नहीं था। 89 में कौन था चेहरा? कोई नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के खिलाफ जब दोबारा से दल इकट्ठे हुए, इन्होंने एक गठबंधन बनाया, कौन था चेहरा? देवगौड़ा साहब जब बने, इंद्र कुमार गुजराल जब बने, कौन था चेहरा? जब मोरारजी देसाई बने, कौन था चेहरा? जनता चेहरा है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग उस नैरेटिव से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते दिख नहीं रहे हैं। पिछले अभी जो चुनाव हुए, उन राज्यों में भी आपने बनी बनाई सत्ता को गवा दिया। दावे उस वक्त भी आप लोगों के बहुत ज्यादा गंभीर थे, लेकिन उन दावों की हवा निकल गई सुरेंद्र राजपूत जी। स्वाति जी, अगर इसके बरक्स अगर आप कहें तो जब हम कर्नाटक में जीते थे तब भाजपा के दावों की हवा निकल गई थी। जब हम हिमाचल में जीते थे तब भाजपा के दावों की हवा निकल गई। ये जनता है। मध्य प्रदेश में हम हारे, हमें दुख है इस बात का, हमें जीतने की बहुत उम्मीद थी। छत्तीसगढ़ हम हारे, दुख है। राजस्थान में लड़ाई कांटे की थी, वो लोग जीत गए। हम तो एक चीज जानते हैं कि राज्यवार चुनावों की स्थितियां अलग होती हैं और केंद्र के चुनावों की स्थितियां अलग होती हैं। हमने तो ये कभी नहीं कहा कि हम कर्नाटक जीत गए तो मोदी जी को हरा दिया। सच बात यह है कि आज राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां हारे। कल देश के चुनाव होंगे, हम जीतेंगे। 2018 में इन्हीं 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन केंद्र का चुनाव 2019 में बुरी तरीके से हारी थी।